नमस्कार। सांगली शिक्षण संस्था के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम छठी कक्षा का हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 3 उपहार यह पाठ देखेंगे। उपहार यानी भेंट। इस प्रस्तुत कहानी का मुख्य भाव यह है कि मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जो वस्तु हमारी नहीं है उसका मोह करना अच्छी बात नहीं है तथा दूसरों की मदद करना सच्चा मनुष्य धर्म कहलाता है। कहानी में बताए गए ऋत्विक के समान हमें भी पुस्तकें पढ़ने, उन्हें इकट्ठा करने और सहेज कर रखने का शौक होना चाहिए। ईमानदार और लगन से कार्य करने पर मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो चलो देखते हैं कहानी में क्या बताया गया है। कहानी देखने से पहले यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं और कहा है कि चित्र पहचान कर शब्द लिखो। इसमें पहला जो चित्र है वो है घर, दूसरा जो है वो है बहती नदी, तीसरा है अमरूद, चौथा जो चित्र दिया है वो है पर्वत, उसके बाद है अनाज की बोरी, उसके बाद कुछ चाबियों का गुच्छा है, उसके बाद है कुछ दर्शक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद पानी का भरा हुआ एक गिलास भी है, उसके बाद है एक बूढ़ा व्यक्ति और उसके बाद है कुछ मिठाई वहां पर रखी है। तो चलो देखते हैं पाठ। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। देखो, इस कहानी में जो ऋत्विक है वो एक गांव में रहता है और एक गरीब कुटुंब में रहता है और उसके पिताजी नहीं है, लेकिन उसके गांव के पास एक पुस्तक मेला लगा है। पुस्तक मेला यानी पुस्तकों की प्रदर्शनी, जो उसे देखने जाना है उसके मित्रों के साथ। वो वहां पर पुस्तकों को देखने और खरीदने के लिए जाना चाहता है, लेकिन घर में कोई बड़ा नहीं है, इसके लिए उसकी माँ उसे मना कर देती है और कहती है कि चलो दूध पी लो। और माँ की यही बात सुनकर ऋत्विक उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। देखो आगे क्या हुआ। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? देखो, जब ऋत्विक उदास होकर उस पेड़ के नीचे जाकर बैठा तो उसने देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे कुछ रोशनी दिखाई दे रही है और उसने जब वहां पर जाकर देखा तो वहां एक सुनहरे रंग वाली परी थी। सुनहरे रंग वाले जैसे सोने के कलर वाली एक परी वहां पर थी और वो हैरान हो गया। हैरान होने यानी वो चकित हो गया, ये क्या है? और उसने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं एक परी हूँ, लेकिन तुम बताओ, तुम ऐसे दुखी होकर यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो आगे वो क्या कहता है देखो। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। परीक्षा या उत्तीर्ण होना यानी सफल होना। देखो, जब परी ने उसे कहा कि अरे तुम इस तरह से यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो, तो ऋत्विक ने कहा कि मैं पुस्तकों का मेला देखने जाना चाहता हूँ। लेकिन इतना कहते ही परी बोली, देखो, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। ऐसा समझ लो, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। तो देखो कैसी परीक्षा है, कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? देखो, तो उसने पूछा कि अरे परीक्षा कैसी परीक्षा लेना चाहती हूँ? तो परी ने कहा कि अरे मैंने अभी तुम्हें कौन सी परीक्षा लेनी है ये बता दिया तो उस परीक्षा का क्या अर्थ हो जाएगा। आगे क्या होता है देखते हैं। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चल गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा
जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? देखो, जब ऋत्विक की परी से मुलाकात हुई और परी ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी, तभी मैं तुम्हें कुछ उपहार दे सकूंगी, तब ठीक है कहकर वहां से ऋत्विक चल गया और रास्ते में जाते समय उसे एक पोटली मिली। पोटली यानी छोटी थैली उसे वहां पर मिली, जहां पर मखमली रंग का परी का सुनहरा चित्र था और उसे देखकर उसे लगा कि इसमें कुछ तो कीमती चीज होगी और उसने खोलना चाहा, लेकिन फिर उसे याद आया कि ये पोटली मेरी नहीं है, तो इसे खोलने का हक भी मेरा नहीं है। मैं इसे कैसे खोल सकता हूँ क्योंकि ये मेरी नहीं है। ऐसा सोचते ही वहां पर किसी की आवाज उसके कानों पर पड़ी। उसने कहा था कि बेटा, मेरी पोटली यहाँ पर गिरी है और तुम्हें मिली है। ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। देखो, जब उसे वो पोटली मिली तो वो सुनहरे रंग की थी जिस पर परी का चित्र था, लेकिन ऋत्विक ने चाहा उसे खोलने की, मतलब उसे ख्याल आया कि मैं इसे खोलकर दे सकता हूँ, लेकिन फिर उसे याद आया कि ये पोटली मेरी नहीं है, तो मैं इसे खोलने का हक भी मुझे नहीं है। तभी वहां से गुजरते एक राहगीर ने उससे पूछा कि बेटा, मेरी पोटली यहाँ पर गिरी है, क्या वो तुम्हें मिली है? तो ऋत्विक ने उन्हें पूछा कि आपकी पोटली कैसी थी? तो उसने बताया कि मेरी पोटली लाल रंग की थी और उस पर एक परी का, सुनहरे रंग वाले परी का एक चित्र भी था। ऋत्विक ने देखा तो पोटली उसी राहगीर की थी, तो उसने उस राहगीर को ये पोटली दे दी। आगे देखो क्या होता है। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने खड़ी परी थी। परी ने दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। देखो, जब उसे वो पोटली मिली तो उसने उस राहगीर को दे दी, उसकी पहचान बताकर उसे राहगीर को दे दी। दूसरे दिन ऋत्विक फिर वही जगह पर आ गया जहां पर उसे परी मिली थी और उसे कल जो पोटली मिली थी वही उसके आंखों के सामने बार बार आ रही थी। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि वहां पर परी आई है और परी के दोनों हाथ पीछे है। तो परी ने उससे पूछा कि कैसे हो ऋत्विक? तो ऋत्विक ने कहा, मैं ठीक हूँ। तभी परी ने कहा कि चलो अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। इनाम यानी पुरस्कार। मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो ऋत्विक ने पूछा, इनाम? किस बात के लिए इनाम दोगे मुझे तुम? तो वो क्या कहती है, देखो, तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए। परी बोली। परी ने कहा कि तुम उत्तीर्ण हो गए। कैसे, कौन सी परीक्षा, कहाँ पर उत्तीर्ण हो गए? सारे सवाल उसे पड़े हैं। देखो आगे क्या होता है। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। देखो, जब उस परी ने कहा कि चलो अपने आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहती हूँ, तो ऋत्विक को प्रश्न पड़ा कि कैसा इनाम देना चाहती है वो मुझे? तो उसने बताया कि रास्ते में, कल तुम्हें जो रास्ते में पोटली मिली थी और जिस राहगीर को तुमने वो पोटली दी, वो राहगीर मैं ही थी, वो पोटली भी मेरी ही थी और इसी वजह से, और वही मेरी परीक्षा थी और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी।
तब परी ने उस ऋत्विक को समझाया कि देखो बेटा, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। हमेशा हमें सच्ची राह पर चलना चाहिए, ईमानदारी से सफलता प्राप्त करनी चाहिए। यही बात उस परी ने ऋत्विक को समझाई और कहा कि जाओ, अब तुम्हें मनचाहे वस्तु मिलेगी। और उसने वो थैली उसे दे दी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। देखो, ऋत्विक को इतना आनंद हो गया, इतनी खुशी हो गई कि वो उसे थैंक्स भी नहीं कह पा रहा था और उसकी आंखें खुशी से भर आई। आगे देखो क्या होता है। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। चकित होना यानी आश्चर्य करना। देखो, जब उस परी ने वो लाल मखमली पोटली ऋत्विक को दे दी तो वो पोटली लेकर अपनी माँ के पास गया और उसने वो पोटली अपनी माँ को दे दी। माँ ने जब उसे खोलना चाहा तो वो पोटली कई गुना बढ़ गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है, और उस पोटली से सुंदर सुंदर किताबें, पुस्तकें बाहर निकल आई। ये पुस्तकों का ढेर देखकर माँ को आश्चर्य लगा। अरे ये क्या है? माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सारी बातें माँ को बता दी कि किस तरह से वो उदास होकर पेड़ के नीचे बैठा था। वहां पर उसे परी मिली और परी ने उसकी परीक्षा ली। उस परीक्षा में ऋत्विक पास हो गया। ये सारी बातें और पास होने के बाद ऋत्विक को उस परी ने यह पोटली उपहार के तौर पर दी थी, भेंट दी थी। तो ये सारी जो घटना है वो ऋत्विक ने अपनी माँ को बताई। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। देखो, इस ऋत्विक को किताबें पढ़ने का, पुस्तकों को इकट्ठा करने का बहुत शौक है और इसी वजह से वो मेला देखने जाना चाहता था, लेकिन घर में कोई बड़ा न होने के कारण वो मेला देखने नहीं गया। तो वहां पर उस परी ने आकर उसकी मदद की। उसकी एक परीक्षा भी ली। उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो गया और उत्तीर्ण होने के बाद उसे जो गिफ्ट मिला था, जो उपहार मिला था, वो थे सारी पुस्तकें। अब उसने क्या किया, अपनी बहन की सहायता लेकर, अपनी बहन की मदद से गांव में ही एक पुस्तकालय खोला जहां पर बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें थी, जहां पर उसके मित्र आकर वो पुस्तकें पढ़ते थे और सारा गांव अब ऋत्विक को पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। देखो, ऋत्विक ने क्या किया, पुस्तकालय को ही अपना सारा जीवन का ध्येय बना लिया और उसका जो सारा समय है वो पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? देखो, एक दिन ऐसे ही ऋत्विक बैठा था और बैठते बैठते ऋत्विक की आंख लग गई और उसके सपनों में पुस्तकें आई और पुस्तकें उससे बातें करने लगी। क्या बातें करने लगी? ऋत्विक, तुम बड़े होकर हमें भूल तो नहीं जाओगे, हमारा साथ तो नहीं छोड़ोगे? तो ऋत्विक क्या कहता है, देखो, ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। देखो, वो कहता है कि जब पुस्तकों ने उनसे पूछा कि ऋत्विक, अब जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम हमारा साथ तो नहीं छोड़ोगे, हमें भूल तो नहीं जाओगे? तो ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तो हमेशा तुम्हें मेरे साथ रखूंगा, तुम ही मेरे मित्र हो, मेरे साथी हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा और उसके मन में यही विचार थे कि वो आगे जाकर भी बड़ा सा पुस्तक भंडार ही खोलेगा। तो देखो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी से कार्य करने मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है।
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सच्ची लगन, आत्मविश्वास एवं रुचि से कार्य करना चाहिए। सच और साहस ही जीवन में सफलता की पूंजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सांगली शिक्षण संस्था के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। धन्यवाद।